देखो आज बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री का आधार है और बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तुम केमिस्ट्री समझ ही नहीं सकते। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को बांटना, कि इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे बांट सकते हैं। तो पुराना मेथड क्या था? पुराना मेथड था कि इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमारे पास कुछ सोचो 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम के एल एम एन बोरबेरी मॉडल कहते थे, इसमें बांटते थे। और के में 2 जाते थे, इसमें 8 8 18 ऐसे करके चलता था। लेकिन ये होती थी कक्षाएं, इन कक्षाओं की उपकक्षाएं बन गई कि के अंदर एस उपकक्ष होंगे, एल के अंदर एस और पी होंगे, एम के अंदर एस पी डी होंगे और एन के अंदर ऐसे करके एस पी डी एफ होंगे। ये पहली कक्षा होगी, ये दूसरी कक्षा होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी। ये बताया था आफबाहु ने, आफबाहु, इसे आफबाहु मॉडल कहते हैं। आफबाहु ने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों को इन उपकक्षों के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बनाना है। आफबाहु का तुम चित्र देखो ना तो उन्हें गोले गोले बना के कुछ ऐसा करके बना के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। वो किताबी मेथड होता है, वो लॉन्ग मेथड है, उसे बच्चे एक तो ये नहीं बना पाते और बनाते भी हैं तो वो याद नहीं रह पाता है। इसलिए शॉर्ट तरीका होता है इसका और शॉर्ट मेथड होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, जो कि मैंने अपना खुद बनाया है और खुद का मेथड है। तो होता क्या है कि आपको उसी मेथड से करो, बड़े से बड़ा 118 के 18 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के साथ करो, लॉन्ग ट्रिक के साथ किताब के हिसाब से करोगे तो वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ भी गया तो वो बहुत लंबा पड़ता है और याद करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको जो है वो शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, और शॉर्ट ट्रिक जो है वो ये है कि एस एस पी जो होते हैं, जो भी पुलिस वगैरह में होते हैं, SSP सूर्य प्रताप सिंह, SPS, फिर बीच में ये आ जाता है इसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, और दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार लिखना है, दिल्ली पब्लिक स्कूल ऐसे लिखना है। फिर बीच में आ जाता है F, 2 बार दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखने के बाद में पहला आता है SSP सूर्य प्रताप सिंह दिल्ली पब्लिक स्कूल, और F आ जाएगा फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। और अब तो यही क्रम चलता रहेगा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल एक बार F, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, और ऐसे ही एक बार F, और यही क्रम चलता रहता है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक ही खत्म हो जाता है, आगे की जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें। तो अब इसमें क्या होता है कि S हमेशा फर्स्ट से गिना जाएगा, S जो है वो पहले नंबर से गिना जाएगा, P जो है वो दूसरे से गिना जाएगा क्योंकि दूसरी कक्षा से चालू होता है, D जो है वो तीसरे नंबर से थर्ड से गिना जाएगा, और F जो है वो 4th नंबर से काउंट होगा क्योंकि वो 4th ऑर्बिटल में, ये 4th सेल से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें हम करेंगे तो ये आ जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4, एस काउंट कर रहे हैं हम, 5 6 7, और ये जो आ जाता है 8, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इसकी, रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, 8। अब P काउंट करने स्टार्ट करेंगे तो P 2 से स्टार्ट करेंगे, और 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन 7। उसके बाद D काउंट करेंगे तो D स्टार्ट इनिशियल उसका होता है थर्ड से, तो फर्स्ट D जो हमें मिलेगा तो वो जाता है थर्ड, 4th, 5 और 6 ऐसे ही सो ऑन। F काउंट करने स्टार्ट करेंगे तो पहला F हमें यहाँ आके मिलता है 4 5 6 ऐसे करते रहेंगे। ये क्रम अगर तुम्हें याद हो गया कि SSP सूर्य प्रताप सिंह दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल हमारे नज़दीक पड़ता है इसलिए मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से ट्रिक बनाई है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार है, पहली बार में, उसके बाद में F है, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, सिंगल बार चलता है, F दिल्ली पब्लिक स्कूल, F दिल्ली पब्लिक स्कूल ऐसे करके चलता है। तो ये ट्रिक अपनी खुद की बनाई हुई ट्रिक होती है और इसी से काम चल रहा है। अब बहुत सारे लोग इसे अब धीरे धीरे फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो जी अब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करना स्टार्ट करते हैं। याद रखना S में जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कम आ सकते हैं वाले से। P में जो है वो मैक्सिमम आपके 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, D में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, F में 14 आएंगे। 10 आएंगे इसका मतलब कि 9 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो अब आपका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सोडियम में परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका मतलब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। अब वो हमें बांटने हैं तो हम लिख देंगे SSP सूर्य प्रताप
सिंह, इतनी लंबी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, नंबर काउंट कर दो। एस एस जो काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसकी जरूरत नहीं। और पी जो है वो 2 3, पी हमेशा ऑलवेज 2 से स्टार्ट होता है। ये 11 इलेक्ट्रॉन है, इन्हें बांटना शुरू करेंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें। सब फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 2 6, कितने हो गए 10। जैसे हमारे पास 11 रुपये हैं तो हमने 10 रुपये तो यहाँ से बांट दिया, अब कितने बचे 1, तो वो 1 इसमें आ जाएगा, इनका कोई काम नहीं है। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम होता है 20, तो लिख देंगे हम इसमें SSP सूर्य प्रताप सिंह और जी दिल्ली, बस इतने जरूरत नहीं पड़ेगी दिल्ली की वैसे। तो जी 1 2 3 4, पी को काउंट करेंगे 2 3 ऐसे ही। और अब डी है, डी की तो हमें ज़रूरत है नहीं फिलहाल। 20 है, मानो 20 रुपये हैं और 20 रुपये हमें डिवाइड करने हैं इन सब में। नंबर ये बताया कि इन कमरों में बस इतने ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 6 आ जाएंगे, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 6 आ जाएंगे, इसमें 2 आ जाएंगे। काउंट करो कितने हो गए 2, ये 2 2 4 और 6 10 12 18 और ये 20 कंप्लीट हो गए, इसकी ज़रूरत नहीं है। हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास, यही खेल होता है बस। अब तुम बड़े से बड़े किसी का भी करो, जैसे तुम करो आयोडीन 53, इससे बड़ा और क्या होगा, ये बहुत काफ़ी हो गया। तो देखो इधर SSP सूर्य प्रताप सिंह दिल्ली पब्लिक स्कूल, F सॉरी 2 बार आएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल शुरू में, दिल्ली पब्लिक स्कूल और उसके बाद F आएगा। थोड़ा सा गैप बना के लिखना ताकि नंबर लिखने में आसानी हो जाए। SS काउंट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। P काउंट करेंगे 2 3 4 5। D काउंट करेंगे तो 3 4। F काउंट करेंगे 4, जरूरत नहीं पड़ेगी F की फिलहाल। लिखने स्टार्ट कर दो। इसमें S में 2 जाएंगे, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसमें S में 2 जाएंगे, P में जो है वो 6 जाएंगे। इसमें 2, D में 10, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 2। बहुत आगे तक हम पहुंच चुके हैं, फिलहाल हम चेक कर लेते हैं। 2 2 4 और 6 10 12 18 20 और ये 30 हो गए, 36 हो गए 36 और ये 38 हो गए 38 48 और 6 जो है वो 54 होते हैं। जबकि हमारे पास थे कितने इलेक्ट्रॉन, हमारे पास ये 54 हो गए, हमारे पास थे 53, तो यहाँ तक ही 54 हो गए। इसका मतलब एक और कम करना पड़ेगा हमें, ये 48 हो गए, 48 में 5 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं जो कि P में चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। बस इसमें एक लाइन और करनी होती है कि ये जो है ना नंबर आगे पीछे हुए हैं, तो इन नंबरों को क्रम लगा के करना है। क्रम लगा के करने का मतलब है कि 1 1 वाले पहले, फिर 2 2 वाले, फिर 3 3 वाले। जैसे 1S2 फिर 2S2 2P6 ये आ गया, 3S2 देखो 3S 3P। अब ये 3D आएगा क्योंकि भरेंगे ऐसे ही, लेकिन जब भर दिए इलेक्ट्रॉन तो उसके बाद क्रम लगा के लिखेंगे हम। अब क्रम लगा के लिख रहे हैं तो 3 3 वाले सारे एक साथ लिखेंगे। 3S आ गया है, 3P आ गया है और 3D 10 आ गया। और तो कोई 3 वाला नहीं है, 4 से स्टार्ट हो जाएगा। 4S है, 4P है, 4D है और जी 4F तो है ही नहीं। अब इसके बाद 5 स्टार्ट हो जाएगा, तो 5 कहाँ से है, 5 है, 5S2 और 5P5। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। 1 1 और 2 2 और 3 3 के बाद जहाँ 3 खत्म हो जाए कोमा लगा देंगे, 4 4 जहाँ खत्म हो जाए और 5 5। ये इलेक्ट्रॉनिक विनाश हो जाता है। कुछ एलिमेंट तत्व जो है वो ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार से करना पड़ता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि हमारे पास क्रोमियम है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है और ये Ag है। Ag के बाद आ जाता है टंगस्टन और जी Au। इसका जो परमाणु क्रमांक है तो वो हो जाता है 24 29, ये 42 42 47 और 74 और 79। अब इनमें क्या करना होता है कि इनकी लास्ट की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो पिछली वाली कक्षा में वो कूद जाता है, बस इतना करना होता है। ये थोड़े अपवादित वाले होते हैं, थोड़ा रेयर केस होता है, इसलिए इन्हें अलग से याद रखना है। जैसे हम करेंगे SSP सूर्य प्रताप सिंह दिल्ली पब्लिक स्कूल
और दिल्ली पब्लिक स्कूल, और यहाँ आ जाएगा F। देख लेते हैं पहले 1 2 ऐसे ऐसे काउंट कर लेते हैं, 3 4 5 6, P है या 2 3 4 और ये 5, D जो है वो 3 4। इतनी लंबी हमें ज़रूरत नहीं है। देखो इधर दो इसमें आ जाएंगे 2 2 6 2 6 2, और आगे की हमें ज़रूरत है नहीं। फिलहाल कितने हो गए, 4 10 12 18 20 और कितने हैं 24, तो 4 आ जाएंगे। अब होता यह है कि जब डी में 4 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 9 इलेक्ट्रॉन हो, डी में 4 इलेक्ट्रॉन हो या 9 इलेक्ट्रॉन हो, तो डी अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन छीन कर अपने 5 कर लेता है और 9 वाला जो तो 10 कर लेता है। बस 4 पर 9 पर कंडीशन लगती है। अगर 3 होगा तो 5 नहीं करेगा, या अगर जो डी 8 होगा तो 10 नहीं करेगा। सिर्फ अगर डी कहीं 9 आ रहा है तो अपने पीछे वाले, जैसे यहाँ डी 4 आ रहा है तो अपने पीछे वाले से इलेक्ट्रॉन छीन के आगे का अपने पूरे 5 कर लेगा। इसे कहते हैं अर्धपूर्ण और पूर्ण कक्षा का नियम। बस इन तत्वों में ये नियम लगता है। बस ये पूरी आवर्त सारणी में 6 एलिमेंट हैं जिनमें ये लगता है। इनमें इसमें 4 4 जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। अंत में सिर्फ D4 नजर आएगा, और इनमें जो है वो D9 नजर आएगा तुम्हें। इसमें जब तुम करोगे ना तो सेम इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे चलेगा, 3D9 हो जाएगा। तो अब अगली लाइन में तुम्हें करना ये होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देना होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 और 3d5 कर देना है। ऐसे इससे पीछे जो इसमें 4s2 होगा कॉपर में, तो इसमें लास्ट पूरी लाइन ऐसी सेम लिखेंगे और 4s1 कर देंगे, 3d10 कर देते हैं। अगली लाइन में बस इनका क्रम लगा के लिखना कि 1 1 और 2 2 और 3 3 और 4 4 वाले सब एक साथ ऐसे लिखने कि 1 1 आ जाएंगे, फिर 2 2 वाले आ जाएंगे, 3 3 वाले आ जाएंगे। ऐसे ये 3d10 जो वो पहला आ जाएगा और 4s1 लास्ट में पहुंच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास करना होता है। ये अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। बस इनमें याद रखना होता है कि अगर जो D4 है तो पीछे वाले से खींच कर 5 कर लेगा, अपने आधा पूरा भर लेगा ऑर्बिटल। और अगर जो D9 है तो पीछे वाले से छीन कर आगे वाले में कर देता है और वो 10 कर लेता है। बाकी सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस तरीके से भरना है। बड़े से बड़े तत्व का भी तुम किसी का भी कर सकते हो, चाहे तुम यूरेनियम 92 का कर लो या और भी इससे आगे आगे के एलिमेंट होते हैं। बड़े से बड़े तत्व का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनसे ही हो जाता है। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक दो बार ट्राई करो। ट्राई करने के बाद सिंपल सा नियम होता है, आप बाउंड नियम से किताब का अकॉर्डिंग करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। इससे चुटकियों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। यही शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी। बहुत आसान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, आराम से करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ जाए, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को भी वीडियो शेयर करके उन्हें बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होता है और सिंपल सा फंडा होता है। इतना कोई बड़ी भारी वीडियो इसमें होती नहीं है।